नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका गणित की कक्षा में। तो आज वाणी श्रृंखला की वैदिक गणित से हम करेंगे पाठ संख्या 4 और पाठ संख्या 4 का शीर्षक है घटाना। चलिए बच्चों, देखते हैं क्या है हमारे लिए इस पाठ में। तो कक्षा 2 में हमने 3 अंकीय रेखाओं को घटाने के बारे में पढ़ा है। अब कक्षा 3 में हम 4 अंकीय रेखाओं को घटाने के बारे में सीखेंगे। बिना हासिल के घटाना, बिना हासिल के कैसे घटाते हैं, तो उदाहरण 1 देखेंगे। 8794 में से 4651 घटाइए। सबसे पहले हम दी गई संख्याओं को स्तंभों में रखते हैं और फिर घटाते हैं। जैसे हमने जोड़ने में किया था उसी तरह से हम घटाने में भी संख्याओं को स्तंभों में रखते हैं। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। फिर करते हैं इकाई के अंकों का घटाव, फिर दहाई के अंकों का घटाव और फिर सैकड़े के अंकों का घटाव और अंत में हम करेंगे हजार के अंकों का घटाव। ठीक है, इस प्रकार से हम घटाते हैं। तो यहाँ पर ये घटाया हुआ है, आप देख सकते हैं। 4 में से 1 गए 3, 9 में से 5 गए 4, 7 में से 6 गए 1 और 8 में से 4 गए 4। तो ये हमारा उत्तर हमें प्राप्त हुआ है। इसी तरह से बच्चों यहाँ उदाहरण 2 दिया हुआ है। 8699 में से 3247 घटाइए। तो हल है, सर्वप्रथम हम दी गई संख्याओं को स्तंभों कॉलम में रखते हैं और फिर घटाते हैं। तो यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरह से ये दोनों संख्याएं रख दी गई हैं। सबसे पहले इकाई के अंकों का घटाव करेंगे। 9 में से 7 गए 2, दहाई के अंकों का घटाव 9 में से 4 गए 5, सैकड़े के अंकों का घटाव 6 में से 2 गए 4 और फिर हजार के अंकों का घटाव 8 में से 3 गए 5। तो हमें उत्तर प्राप्त हो गया 5452। चलिए बच्चों, पहले इन्हीं का अभ्यास करेंगे। देखिए यहाँ हमारे लिए संख्याएं अब स्तंभ में रखी हुई हैं, बस हमें इन्हें घटाना है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। 6 में से 2 गए, क्या बचा? 4। 0 में से 0 गया 0, 4 में से 3 गया 1 और 5 में से 4 गया तो 1। तो हमारा उत्तर हमें प्राप्त हुआ 1104। 6 में से 2 गया, फिर से यहाँ पर 4 आएगा। 3 में से 1 गया तो क्या बचेगा, बताइए जल्दी से? 2। ठीक है, 8 में से 5 गया 3 और 7 में से 4 गया तो भी 3। ठीक है, 3324। चलिए ये वाला करते हैं सवाल। 6 में से 3 गया तो बचा 3, 0 में से 0 फिर से 0, 8 में से 6 गया 2 और 4 में से 1 गया तो 3, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 2 घटाया तो हुआ 3 और 9 में से 3 को घटाया तो क्या बचेगा हमारे पास? 6। ठीक है बच्चों, और आगे ये चारों जो सवाल हैं तो मेरे प्यारे बच्चों इन्हें आप खुद अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो ये होगा आपका गृह कार्य। ठीक है, ये घटाना बहुत आसान है क्योंकि इसमें कोई हासिल आपको नहीं लगाना है। तो चलिए आगे चलते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी ये कुछ सवाल हैं। 2 में से 1 जाता है तो 1, 6 में से 0 गया, अब 6 में से कुछ भी नहीं गया तो यहाँ पर बचेगा 6। 5 में से 4 गया 1 और 7 में से 5 को घटाएंगे तो बचेगा 2। 3 में से 3 गया, मतलब 3 में से हमने 3 को घटा दिया तो क्या बचा हमारे पास? कुछ भी नहीं बचा, 0 आएगा यहाँ पर।
1 में से 0 गया तो 1 में से कुछ भी नहीं गया, तो यहाँ पर 1 ही आएगा। 5 में से 3 को घटाएंगे तो बचेगा 2, और 7 में से 5 को घटाएंगे तो बचेगा फिर से 2। ठीक है, इसी प्रकार 8 में से 5 गए 3, 1 में से 1 घटा दिया तो बचेगा यहाँ पर 0, क्योंकि कुछ भी नहीं बचेगा। 7 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 5, और 4 में से जब हम 3 को घटाएंगे तो बचेगा 1। इसी तरह 6 में से 5 को घटाएंगे 1, 2 में से 0 गया तो यहाँ पर आएगा 2। 7 में से 1 को घटाएंगे तो 6, और 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1। चलिए बच्चों, ये तो था हमारा सबसे सरल तरीका घटाने का 4 संख्याओं का। अब हम देखेंगे हासिल के साथ घटाना। कैसे हासिल के साथ घटाएंगे? तो हमारे पास सवाल है 8354 में से 4876 घटाइए। अब सर्वप्रथम हम संख्याओं को स्तंभों में लिखते हैं और फिर घटाते हैं। यहाँ पर देखिए, ये दोनों संख्याएं स्तंभों में लिखी हुई हैं। इकाई को घटाना, पहले हम इकाई के अंकों को घटाते हैं। तो चूंकि 6 4 से बड़ा है, 6 4 से बड़ा है ना, 4 बड़ा है या 6? 6 बड़ा है, इसीलिए हम दहाई के स्तंभ में से, मतलब ये जो दहाई का स्तंभ है इसमें से एक दहाई हासिल कर लेते हैं। तो यहाँ से हम इसमें 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, और वहाँ 4 शेष बच जाता है। जब इसमें से 1 चला जाएगा तो ये क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा 4। ठीक है, 5 ने 1 दे दिया 4 को, तो ये बच गया 4। ठीक है, अब 1 दहाई इसको मिल गई 4 इकाई को, तो 1 दहाई प्लस 4 इकाई, 1 दहाई में जब 4 इकाई बन गई तो क्या बन गया, 14 इकाई। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 14। अब 14 इकाई में से 6 इकाई हम घटा सकते हैं, क्योंकि 14 6 से बड़ा है। तो क्या आएगा उत्तर, 8 आ जाएगा। क्या आएगा, 8 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। तो यहां तक हमने कर लिया, ये 14 बन गया, ये 4 रह गया। अब हम दहाई के अंकों को घटाते हैं। अब हम दहाई पर आएंगे। अब दहाई में भी यहाँ पर ये 4 बन गया है, क्योंकि ये 5 तो नहीं रहा। ठीक है, तो 7 में से 4 तो 4 में से हम 7 को नहीं घटा सकते, क्योंकि 7 4 से बड़ा है। तो चूंकि 7 बड़ा है 4 से, इसलिए हम सैकड़े के स्तंभ में से 1 सैकड़ा हासिल कर लेते हैं। सैकड़े के स्तंभ में से हमने सैकड़ा हासिल करा, तो ये क्या रह गया, ये रह गया 2। ठीक है ना, तो और वहां 2 सैकड़े बचते हैं, लेकिन हमने एक हासिल कर लिया। तो 1 सैकड़ा में हम जोड़ेंगे 4 दहाई। 1 सैकड़ा मतलब 10 दहाई और 4 दहाई। 10 दहाई और 4 दहाई को जब हम जोड़ेंगे तो ये बन गया 14। अब 14 में से 7 गए तो आया उत्तर 7। तो अब 14 दहाई में हम 7 दहाई घटाएंगे तो हमें उत्तर प्राप्त होगा 7 दहाई। अब हम देखते हैं सैकड़े को घटाना। सैकड़े को कैसे घटाया जाए? अब हम सैकड़े के अंकों को घटाते हैं। चूंकि 8 बड़ा है 2 से, अब ये तो 2 रह गया, 8 बड़ा है 2 से, तो इसलिए हम 1000 के स्तंभ में से 1000 हासिल कर लेते हैं। यहाँ पर 1000 के स्तंभ में से हमने 1000 ले लिया। अब ये क्या रह गया यहाँ पर 7, है ना। चलिए, और वहाँ 7000 बचते हैं। तो 1000 में जब हम 2 सैकड़े को जोड़ेंगे तो ये होगा 10 सैकड़े और 2 सैकड़े, तो ये हो गए 12 सैकड़े। ठीक है, अब 12 में से 8 गए तो बचा 4, देख सकते हैं आप यहाँ। ठीक है, तो अब
12 सैकड़े में से 8 सैकड़ों को घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 4 सैकड़े। चलिए आगे चलते हैं। 1000 को घटाते हैं। अब हम 1000 के अंकों को घटाते हैं। 7 रह गया था, ये 7 में से 4 जा सकता है क्योंकि 7 4 से बड़ा है। हम घटा उसी को तो सकते हैं ना जो छोटा हो, हम बड़े को तो नहीं घटा सकते। इसीलिए हमें यदि ऊपर छोटी संख्या है तो हमें 7 वाले स्तंभ में से एक हासिल लेना है, ठीक है, ताकि वो बड़ी हो जाए और आराम से उसमें से हम नीचे की संख्या को घटा सकें। तो 7000 में से 4000 घटेंगे तो बचेगा हमारे पास 3000। अतः 8354 में से जब हमने 4876 को घटाया तो हमें उत्तर प्राप्त हुआ 3478। चलिए बच्चों, अभ्यास के माध्यम से इसे समझते हैं। निम्नलिखित को घटाइए। 8181 में से 5596 को हमने घटाना है। अब सबसे पहले इकाई को देखेंगे, 1 और 6। अब आप बताएं कौन सा बड़ा है? 6 बड़ा है, तो 1 में से 6 तो नहीं घटा सकते, तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक हासिल लेंगे 8 में से। तो 8 क्या रह जाएगा हमारा? 8 बन जाएगा 7, क्योंकि इसने एक इसे दे दिया। तो 1 दहाई और 1 इकाई मिलकर क्या हो जाएगा? 11 हो जाएंगे। तो 11 में से 6 गए, क्या बचा? 5। ठीक है बच्चों, अब हम दहाई पर आते हैं। दहाई में भी ऊपर 7 है और यहाँ 9 है, तो ये क्या हो गया? 9 तो बड़ा है 7 से, 9 तो नहीं घट सकता, तो हम फिर सैकड़े से एक दहाई यहाँ लेंगे। तो फिर सैकड़े से हम एक हासिल लेंगे, तो ये हो जाएगा 17 और ये रह जाएगा 0, क्योंकि 1 में से 1 गया तो ये रह गया 0। अब आप बताएंगे 17 में से 9 गए, क्या बचेगा? 10, 11, 12, 13, 14, 10। फिर से करेंगे। अब आप बताएंगे 17 में से 9 गए तो क्या बचेगा? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो हमारा उत्तर आएगा 8। ठीक है, अब यहाँ तो रह गया 0। 0 में से तो 5 हम नहीं घटा सकते, तो हम 1000 से एक हासिल लेके इसे बना देंगे 10 और ये रह जाएगा 7। अब 10 में से 5 गए तो बचा 5 और 7 में से 5 तो जा सकते हैं क्योंकि 7 बड़ा है, तो आया उत्तर 2। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा सवाल देखेंगे। 6 में से 7 हम नहीं घटा सकते क्योंकि 7 बड़ा है, तो दहाई से एक हासिल लेके ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, 16 में से 7 गए तो कितने बचेंगे? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो उत्तर आएगा 9। ठीक है, अब 9 को हम नहीं घटा सकते 2 में से, तो हम सैकड़े से एक हासिल लेंगे, ये हो जाएगा 12 और सैकड़ा क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि 2 में से 1 निकल गया, हमने हासिल ले लिया। 12 में से 9 गए तो बचा हमारे पास उत्तर में 3। अब ये रह गया 1 और हमें घटाना है इसमें से 8। तो क्या घटा सकते हैं बच्चों? नहीं घटा सकते, तो हम एक 1000 से हासिल लेंगे, 1000 हो जाएगा 5, हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 11। अब 11 में से तो 8 घटा सकते हैं ना, तो फिर उत्तर आएगा 3 और 4 में से 2 गए तो बचा हमारे पास 2। तो बहुत आसान है, बस आप जहाँ से हासिल ले रहे हो बच्चों वहाँ पर आपको एक संख्या घटानी है। 4 में से 6 नहीं जा सकता क्योंकि 6 बड़ा है, यहाँ से हासिल लेंगे, इसे कर देंगे 14 और ये हो जाएगा 2। 14 में से 6 गए तो क्या बचेगा बच्चों? 8।
अब 2 में से 9 को नहीं घटा सकते, 0। अब ये तो 0 है, ये तो हमें हासिल नहीं दे सकता, तो हमें क्या करना है, हम सबसे पहले यहाँ से हासिल लेंगे। ठीक है, 1000 में से सैकड़े को हासिल दिलाया तो ये हो गया 3, ये हो गया 10। अब हम इस 10 से हासिल लेंगे तो क्या उत्तर आएगा, 10 में से हासिल लिया तो ये हो गया 12 और ये रह जाएगा 9। ठीक है, 12 में से 9 गए 3, 9 में से 6 गए 3 और 3 में से 2 गया तो बना 1। अब 2 में से हम 5 घटा सकते हैं, नहीं, क्योंकि 5 बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ से 1 हासिल लिया, ये हो गया 3, ये हो गया 12, 12 में से 5 गए तो बचा 7। ठीक है, 3 में से हम 6 को नहीं घटा सकते क्योंकि 6 संख्या 3 से बड़ी है, तो यहाँ से 1 हासिल लिया, ये हो गया 13 और ये हो गया 2। 13 में से 6 गए तो कितने बचे, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो यहाँ भी आया 7। ठीक है, 2 में से 8 नहीं घटा सकते क्योंकि 8 संख्या 2 से बड़ी है। फिर से हमने 1 हासिल लिया, ये रह गया 8, 12 में से 8 गए 4 और 8 में से 4 गए तो बचे 4। चलिए आगे चलते हैं। तो बच्चों, अब ये चारों प्रश्न आप स्वयं अपने गृह कार्य में हल करेंगे। और अब हम बढ़ते हैं शाब्दिक प्रश्नों की ओर। तो उदाहरण देखेंगे। एक टीवी का मूल्य 7,834 तथा एक डीवीडी प्लेयर का मूल्य 3,542 है। उनके मूल्यों में अंतर ज्ञात कीजिए। हमें उनका अंतर बताना है। तो जब हमें किसी चीज़ का अंतर बताना होता है तो वहाँ पर हम घटाते हैं। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हम घटाएंगे तो हमें वह जो योग प्राप्त होगा वो उसका अंतर होगा। तो देखेंगे, टीवी का मूल्य 7,834, डीवीडी प्लेयर का मूल्य 3,542, अतः मूल्यों में अंतर 7,834 घटाने का निशान लगाएंगे माइनस 3,542। तो क्या आ जाएगा उत्तर हमारा जब हम इसे घटाएंगे? 7,834, 4 में से 2 जा सकता है क्योंकि 4 बड़ा है तो 2। अब 3 में से 4 नहीं जा सकता तो यहाँ पर हमने 1 हासिल लिया और ये हो गया 13। 13 में से 4 गया 9। अब ये रह गया था 7, 7 में से 5 जा सकता है 2, 7 में से 3 गए 4। तो अतः इनके मूल्यों में अंतर 4,292 रुपये है। ठीक है, आगे देखते हैं और प्रश्न होंगे। चलिए बच्चों, अब आ गया यहाँ पर अभ्यास कार्य। सबसे पहला प्रश्न देखेंगे। एक स्कूल में 2,652 बच्चे हैं। इनमें 1,680 लड़के और शेष लड़कियां हैं। हमें यहाँ पर लड़कों की संख्या दी हुई है लेकिन लड़कियों की संख्या नहीं दी। स्कूल में कितनी लड़कियां हैं? अब हमारे पास कुल बच्चे हैं तो हम लिखेंगे स्कूल में कुल बच्चे 2,652। ठीक है, स्कूल में लड़के कितने हैं? 1,680। ठीक है, अतः स्कूल में लड़कियां, अब हमें लड़कियां अगर निकालनी है कि कितनी हैं तो हम कुल बच्चों में से लड़कों को घटा देंगे। तो 2,652 में से घटाएंगे 1,680 को, तो जो अंतर आएगा वो हमारा उत्तर होगा। तो चलिए देखते हैं। 2,652 1,680 को घटाएंगे। 2 में से 0 गया 2। ठीक है, अब 5 में से हम 8 को नहीं घटा सकते क्योंकि 8 5 से बड़ी है।
तो सीधी सी बात है, हासिल लेंगे, ये 5 हो जाएगा और ये हासिल के बाद हो जाएगा 15। 15 में से 8 गए तो कितने बचेंगे बच्चों? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7। ठीक है। अब इसी तरह 5 में से हम 6 को नहीं घटा सकते, तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ हासिल लेकर ये हो जाएगा 15। अब 15 में से 6 गए तो कितने बचे? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 9। और 1 में से 1 गया तो 0। तो कितनी लड़कियां बची बच्चों? 972 लड़कियां हैं। स्कूल में कितनी लड़कियां हुई? 972। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। काजल के पास 7,438 रुपए थे। उसने 1,794 रुपए सीमा को दे दिए। अब काजल के पास कितने रुपए बचे? तो बच्चों इसे लिखेंगे हम ऐसे, काजल के पास थे 7,438 रुपए, सीमा को दिए 1,794 रुपए। काजल के पास बचे तो क्या होगा उसका? 7,438 में से हम घटाएंगे 1,794 को, तो जो उत्तर आएगा उतने रुपए काजल के पास बचे। तो चलिए करके देखते हैं। 7,438 में से हमने घटाना है 1,794 को। ठीक है, चलिए 8 में से 4 गए, 4। अब 3 में से हम 9 को नहीं घटा सकते, तो यहाँ हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 13। 13 में से 9 गए तो कितने बचे हमारे पास? 4। ठीक है, चलिए अब ये फिर से 3 हो गया और नीचे 7 है। 3 में से 7 को नहीं घटा सकते, तो हमने 1000 से हासिल लिया, ये फिर 13 हो गया और ये रह गया 6। 13 में से 7 गए, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो बचे 6 और 6 में से 1 गए, 5। तो अब काजल के पास कितने रुपए बचे? 5,644। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से हम सारे प्रश्न करेंगे। बाकी ये चारों प्रश्न बच्चों आप स्वयं करेंगे। आपको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे तो आपको बचा हुआ जो आपको उत्तर जानना है। जैसे कि आप देखें, राकेश के पास 4,856 रुपए थे। उसने 1,798 अपने परिवार पर खर्च कर दिए। अब उसके पास कितने रुपए बचे? तो बचे हुए रुपए हम कैसे जानेंगे? जब हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि राकेश के पास कितने रुपए बचे। ठीक है बच्चों, जिस प्रकार आपके पास मान लीजिए 50 पेंसिल हैं, उसमें से आपने 5 मुझे दे दी, तो अब आपके पास कितनी बची? तो क्या करते हैं हम? 50 में से 5 को घटाते हैं, है ना। इसी तरह से हम ये सारे प्रश्न भी करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ हमें दिए हुए हैं जोड़ तथा घटा के संयुक्त प्रश्न, जिनमें जोड़ भी है और घटा भी है। तो सरल कीजिए। 4,486 में से हमें घटाना है 3,412 को और फिर हमें उसमें जोड़ना है 1,789 को। तो यहाँ पर देखिए हमने घटाया, ठीक है, और फिर हमने उसमें जोड़ा तो हमें उत्तर प्राप्त हुआ। चलिए आगे देखते हैं, इससे संबंधित प्रश्न है। ठीक है, निम्नलिखित को सरल कीजिए। 1,789 में 2,347 को जोड़ना है और फिर जो उत्तर आएगा उसमें से हमें 1,035 को घटाना है। चलिए करके देखते हैं बच्चों। 1,789 में हमें जोड़ना है 2,347 को। ठीक है, चलिए बच्चों जोड़ते हैं। 9 में हम सबसे पहले इकाई को देखेंगे। 9 में 7 जोड़ना है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो क्या आया? 16।
अब उसमें से 16 में 1 है दहाई और 6 है इकाई, 1 यहाँ पर हासिल। ठीक है, चलिए 1 और 8 9 और उसमें 4 जोड़ना है, 10 11 12 13, आया उत्तर 13। तो 3 यहाँ और 1 फिर यहाँ हासिल। 7 और 1 8 और उसमें 3 जोड़े, 9 10 11। ठीक है, फिर यहाँ पर 1 हासिल, 1 और 1 2 और 2 4, तो उत्तर आया 4136। अब हमने क्या करना है, 4136 में से हमें घटाना है 1035 को, है ना, यही दिया हुआ है हमें करने के लिए, तो हमें यही करना है। चलिए अब देखते हैं, 6 और 5, 6 में से 5 गया 1, ठीक है, 3 में से 3 गया 0, 1 में से 0 गया 1 और 4 में से 1 गया 3, तो हमारा उत्तर होगा 3101। ठीक है, इसी तरह से बच्चों हमने सारे प्रश्न हल करने हैं। चलिए ये बिल्कुल इसी के जैसा है, तो इसे आप स्वयं करेंगे। अब हम देखते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न में हमें बच्चों क्या करना है, सबसे पहले हमें इन दोनों संख्याओं का घटा करना है। तो चलिए करते हैं, 7834 में से हमें घटाना है 4596। ठीक है, अब 4 में से 6 तो नहीं जा सकता, तो यहाँ से हम इसको, ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 14। ठीक है, हासिल ले लिया। 14 में से 6 गए तो क्या बचा बच्चों, 8। ठीक है, अब 2 में से 9 को भी नहीं घटा सकते, फिर से ये हो गया 7 और ये हो गया 12। 12 में से 9 गए 3। ठीक है, 7 में से 5 गए 2 और 7 में से 4 को घटाएंगे तो आएगा उत्तर 3। अब हमें उत्तर मिला 3238। अब आगे क्या करेंगे, इसमें हम जोड़ेंगे 2783, इसको हम जोड़ेंगे क्योंकि हमें जोड़ने के लिए कहा गया है ना। चलिए 8 में 3 जोड़ेंगे, 9 10 11। ठीक है, 1 यहाँ पर हासिल, 3 और 1 4 और 8 12, फिर 1 हासिल, 2 और 1 3 और 7 10। अब 10 आ गया है, 10 में ये है सैकड़ा और ये आएगा हजार में, 3 और 2 5 और 1 6, 6021। यहाँ तक हमने कर लिया। अब हमें करना है बच्चों 6021 में घटाना है, घटाने का यहाँ पर चिन्ह है 3288 को। ठीक है, इसे घटाएंगे, 1 में से 8 को हम नहीं घटा सकते, तो हमें यहाँ से इसको 11 बनाना है और ये 1 रह जाएगा। 11 में से 8 गए 3, 1 में से 8 भी नहीं जा सकता और 0 हासिल भी नहीं दे सकता, तो सबसे पहले हम यहाँ से हासिल लेंगे, ये 5 हो गया, 0 हो जाएगा 10, फिर 0 हो जाएगा 9 क्योंकि ये हो जाएगा 11, फिर 11 में से 8 गए 3। ठीक है बच्चों, 9 में से 2 गए, क्या बचेगा 7 और 5 में से 3 को घटाएंगे तो हमारा उत्तर आएगा 2733। तो इस प्रकार से बच्चों हम इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो बच्चों अब ये जो 2 प्रश्न हैं इन्हें आप स्वयं हल करके दिखाएंगे। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।